तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं पहला मुकुट, धर्म का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर हर एक मसीह भाई और बहनों को देगा। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हमने लोगों के साथ इस पृथ्वी में रहते हुए अपने संबंध को रखें और कैसे हमने इस पृथ्वी में जीवन जिए। पहला मुकुट है दोस्तों जो परमेश्वर आपको देगा, वो है धर्म का मुकुट। दूसरा मुकुट हम देखते हैं याकूब 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। दूसरा मुकुट परमेश्वर हर एक विश्वासी को देगा, वह है दोस्तों जीवन का मुकुट। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और हमें जब भी आपके जीवन में परीक्षा आए, उस समय अगर आप स्थिर रहते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मसीह में जी रहे हैं तो आप पृथ्वी में शांति सुख को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब इस पृथ्वी से छोड़ के आप जाएंगे, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, तो वहां पे परमेश्वर आपके लिए कुछ मुकुट को रखा है, जिसमें दोस्तों हम लोग अभी 2 मुकुट को देख लिए हैं। तीसरा मुकुट है जिसको हम देखते हैं दोस्तों, महिमा का मुकुट। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तीसरा मुकुट हर एक विश्वासियों के लिए नहीं है दोस्तों, ये विशेषकर प्राचीन पास्टर एल्डर के लिए है जो झुंड के लिए आदर्श बनते हैं। महिमा का मुकुट उसे दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है सेवकाई को दोस्तों बड़े ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। चौथा मुकुट की बात करूं, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो पहलवान रहता था और जो कुश्ती होता था, उनको एक हरी घास का, एक हरी जैसे छीन पत्ता का उसको मुकुट पहनाया जाता था जब वो कुश्ती में जीतता था, और वो मुकुट कुछ दिन बाद वो मुरझा जाता था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, वो चौथा मुकुट है दोस्तों, ना मुरझाने वाला, जो कभी भी मुरझाएगा नहीं, अविनाशी मुकुट। याद रखना दोस्तों, अगर इसको आपको पाना है, आपके जीवन में पेशेंस, संयम, धीरज आदि बना रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जीवन में अनुशासित जीवन आपको जीना है। नंबर 5 का मुकुट हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, भला हमारी आशा यह आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? आनंद का मुकुट को देखते हैं, जब प्रभु यीशु आएगा तो हमें, जब हम उसकी पवित्रता से चल रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा आनंद का मुकुट आपको देगा। अर्थात आप अपने जीवन को सेवा कार्य में लगाए हुए हैं, आप परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, तो याद रखना 5वां मुकुट आपको आनंद का मुकुट दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम 5 मुकुट के बारे में सीखे हैं। पहला मुकुट धर्म का मुकुट परमेश्वर आपको देगा। दूसरा मुकुट जीवन का मुकुट आपको परमेश्वर देगा। तीसरा मुकुट महिमा का मुकुट आपको देगा। चौथा है ना मुरझाने वाला मुकुट, और 5वां है आनंद का मुकुट। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
जय मसीह की।